हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको 6 अक्टूबर बुधवार के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है, उसके विषय में एक छोटी सी जानकारी दूंगा। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आप जानते हो कि 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष चला है, कृष्ण पक्ष, है ना। तो कल 6 अक्टूबर को बुधवार के दिन जो है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। जिन व्यक्तियों ने, जिन सज्जनों ने अपने माता पिता का श्राद्ध अभी तक नहीं किया है, या किन्हीं कारणों से आप टालते जा रहे हो, ठीक है, या व्यक्ति की, अपने माँ की, पिता की, भाई की मृत्यु यदि प्रतिपदा से चतुर्थी तक कभी भी हुई हो, या व्यक्ति घर से चला गया हो, या अकाल मृत्यु हुई हो, जिसकी मृत्यु का भी पता ना हो, ठीक है, ऐसे मामले में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को लिया जाता है। मतलब आखिरी दिन, पितृपक्ष का आखिरी दिन, जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं, क्योंकि इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपको 6 तारीख को जो ये समय मिलेगा, और ये जो कृष्ण पक्ष है दिन बुधवार रहेगा, और शाम को 4:34 तक अमावस्या रहेगी। शाम को 4:34 तक अमावस्या रहेगी। ये जो समय स्थानीय समय अनुसार 15-20 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, सबका अलग अलग पंचांग है, ठीक है। तो मैंने जो है अपने ग्रह जिले के अनुसार ये के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये समय आप जो है अपने पितरों की को तर्पण कर सकते हैं। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या में आपके पितृ, इन 15 दिन पितृ हमारे धरती पे आते हैं, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, ठीक है। ये जो पितर पक्ष है 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मान के चलो कि पितर हमारे आते हैं, हमारे यहाँ इंतज़ार करते हैं कि हमारा बेटा बेटी जो है, हमारी पत्नी हमको कुछ देगी, कुछ खिलाएगी, कुछ पिलाएगी। और यदि वो आते हैं और वो मायूस चले जाते हैं तो बड़े नाराज़ होके जाते हैं, और उनकी नाराज़गी ही फिर पितृ श्राप और मातृ श्राप और दुनिया भर के ऋण में तब्दील होती है। और अब साल भर आप सुनते रहते हो कि एस्ट्रोलॉजर नई नई कहानियाँ बताते रहते हैं, और कोई गया में पितृ की बात करता है, कोई जो है नर बलि की, नारायण बलि की बात करता है, गया श्राद्ध पद्धति आप सुना ही होगा नाम। तो ये सब पितरों के श्राप के कारण ही कई प्रकार के श्राप बनते हैं, ठीक है, पितरों की नाराज़गी के कारण। तो आप जो है इस समय का सदुपयोग करिए, और 15 तारीख को अपने पितरों को भोज्य अर्पण कीजिए यथासंभव। यथासंभव बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि भयंकर तमाशा करना है, तांडव करना है, नाटक करना है। भाई यथासंभव जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो बजट है, उसी के अनुसार आप दाल चावल रोटी सब्जी जो भी अपने पितरों को जिमा सकते हो जिमाओ, ठीक है। तो आप उस तारीख का मुहूर्त भी बता देता हूँ। उस दिन आपको 3 मुहूर्त बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक तो कुतुब मुहूर्त है, जो सुबह 11:33 से 12:21 बजे तक कुतुब मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त मिलेगा आपको 12:21 से 13:08 तक, उसको रोहिणी मुहूर्त बोलते हैं। और अगला आखिरी मुहूर्त है अपराह्न काल का 1:08 से 15 मतलब 3:30 बजे तक का। ये है अपराह्न काल का मुहूर्त, जो 2 घंटे 22 मिनट तक चलेगा। इन मुहूर्तों का आप इस्तेमाल करके अपने पितरों को तर्पण कर दीजिए, पानी दे दीजिए, भोजन दे दीजिए। आपकी जो पितरों की जो तृप्ति है इससे होगी। और हो सकता है कि कई बार ऐसा रहता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका जो परिजन किस तिथि को की डेथ हुई है, उसको किसी को याद भी नहीं रहता है। तो प्रतिपदा से लेके चतुर्थी तक कभी भी डेथ हुई हो, ठीक है, आपकी माँ की, पिता की, भाई की, बहन की, भाभी की, किसी की, आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को सभी तिथियों के जो श्राद्ध है, आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को कर सकते हो। ये खास बात है। इसका मतलब ये तिथि अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाती है। अमावस्या श्राद्ध को अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल में महालय अमावस्या नवरात्रि उत्सव के आरंभ का प्रतीक है, ठीक है। महालय अमावस्या मतलब सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या दुर्गा उत्सव के प्रतीक है। देवी दुर्गा के भक्तों का मानना है कि इस दिन देवी दुर्गा के पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसके बारे में बताया। यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम ना हो, तो वे मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध सभी के लिए कर सकता है।
अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अतः अमावस्या तिथि श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों को लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, चतुर्थी तिथि को हुई थी। यदि कोई स्पेशली जिनको पता है, जनरली जिनकी पूर्णिमा को डेथ हुई, जिनकी अमावस्या को डेथ हुई और जिनकी चतुर्थी को डेथ हुई, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रतिपदा से लेके त्रयोदशी तक जिन्होंने नहीं कर पाया है वो भी इस तिथि का उपयोग कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये तिथि है। तो ये छोटा सा वीडियो था और मेरे जो साइड में आपको ये डिटेल भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, जो जो मैंने बताया है और वो चीज़ें डिटेल बता दूंगा। तो मेरे आप सभी से निवेदन है कि इस तिथि का प्रॉपर उपयोग कर लो। सुबह नहा धो के अपने माता पिता के लिए अच्छा भोजन तैयार, साफ़ सुथरा होकर भोजन तैयार करिए और अपने मृत माता पिता को, भाई बहनों को जो चले गए घर से, कभी मिले ही नहीं आज तक, दुर्घटना में मारे गए, एक्सीडेंट में मारे गए, जल से, अग्नि से, विष से, किसी भी प्रकार के घात से मारे गए, उनका तर्पण कर दीजिए। देखिए कि साल भर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आप तनाव मुक्त होंगे, आपको सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, समृद्धि आएगी, कोर्ट कचहरी से बरी होगे, जमानत से बरी होगे, काम धंधे में बरकत होगी, सब अच्छा होगा। ऐसा ये सरल उपाय है। तो ये चूँकि सरल उपाय था, साल भर लोग बोलते हैं कि तेरे को पितृदोष हो गया है, मातृदोष हो गया है, ये ऋण है, वो ऋण है, सबसे मुक्ति का उपाय आपको मैंने बता दिया है। इसका सदुपयोग करो, बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा, बड़ा। जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।